गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर सेशन। आज देखना है वीपीसी का सेकंड पार्ट। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन कि वीपीसी के लिए हमने एक पहले वीपीसी का कंसेप्ट देखा। लाइक देयर इज अ क्लाउड डोमेन। पूरे क्लाउड डोमेन के अंदर यू वांट टू क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट। तुम्हें अपना छोटा कुछ इंस्टेंसेस, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट सेटअप करना है। द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इज यू सेटअप द नेटवर्क, बिकॉज नेटवर्किंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डिप्लॉइंग एनी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ऐसा नहीं होता कि सारे रिसोर्सेज पहले आएंगे और बाद में सिक्योरिटी होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो होता है दैट्स गिवन टू सिक्योरिटी, एंड अल्टीमेटली दैट इंपॉर्टेंस कम्स डाउन टू द वीपीसी, क्योंकि वीपीसी के ऊपर ही हमारे नेटवर्क लेवल पे सारे सिक्योरिटी अप्लाई होते हैं। सो दोज ऑफ यू नो ओएसआई लेयर। इस ओएसआई लेयर में हमारा जो सिक्योरिटी हम जिसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं इनटू द क्लाउड डोमेन, वो होता है नेटवर्क लेवल पर। तो वी आर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक एट द नेटवर्क लेवल। तो ये लेयर के नीचे हार्डवेयर लेवल होता है तुम्हारा। तो अब सवाल ये आता है कि हार्डवेयर का ट्रैफिक हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज बोथ येस एंड नो। जैसे हमने देखा है, यू हैव एसएस, यू हैव पैस। तो ये सैस और पैस के अंदर तुम्हें नेटवर्क लेवल का भी कंट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि अगर तुम सैस करते हो तो नेटवर्क वाला कंट्रोल भी आता नहीं है। तो सैस वाला जो कंट्रोल है वो बहुत ही अपर लेवल का है, ये एप्लीकेशन लेवल पर कंट्रोल होता है। सो व्हाट यू कैन कंट्रोल एट द मोस्ट इज कौन यूजर एक्सेस करेगा, दैट्स इट। देन इफ यू गो टू पैस, पैस के अंदर यू माइट बी एबल टू डू सम कॉन्फ़िगरेशंस ऑन द नेटवर्क एंड सिक्योरिटी लेवल। लेकिन इंफ्रा एज अ सर्विस जिसे हम सीख रहे हैं, इसके अंदर यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग एट नेटवर्क लेवल। ये नेटवर्क मतलब यू आर ऑलमोस्ट एट हार्डवेयर लेवल। ऑलमोस्ट क्यों बोला हमने? क्योंकि क्लाउड के अंदर जो डेटा सेंटर मैनेज हो रहा है, देखो, नो मैटर व्हाट यू डू, कैन यू रियली डू समथिंग जो कि हार्डवेयर के चेंजेस ऑटोमेटिक करेगा? तो ऐसा नहीं है ना कि उस डेटा सेंटर के अंदर देर इज सम फिक्शनल मशीनरी, सो यू आर जस्ट मेकिंग द चेंजेस हियर एंड द चेंजेस आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इनटू द डेटा सेंटर। वहां पे कुछ रोबोट्स वगैरह काम नहीं कर रहे। सो बेसिकली योर टोटल सिक्योरिटी इज बीइंग कैरिड आउट वाया इंटरनेट ओनली। जैसा तुम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो क्लाउड को, वैसे ही वहां पर जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर हो रही है वो तुम्हारी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। सो यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू सिट एट अ लेवल दैट इज अबव हार्डवेयर। हार्डवेयर का एक्सेस तुम्हें नहीं मिल सकता प्योरली स्पीकिंग, लेकिन सॉफ्टवेयर से तुम जो चेंजेस करते हो वो तुम्हारे हार्डवेयर पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहे हैं। तो ये कैसा? नाउ यू ऑल नो द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, बस तुम्हें समझ नहीं रही। तो द थिंग इज ईबीएस। ईबीएस हम सबने सीखा। ईबीएस में हम क्या कर रहे थे? वी आर क्रिएटिंग वॉल्यूम्स, उसके बाद में वी आर अटैचिंग एंड डिटैचिंग वॉल्यूम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो रहा है कि तुम लोग एक डिस्क बनाओगे। पहले तुम तो एक सर्वर बना दे रहे हो। सर्वर का मतलब तुमने एक मशीन बना दिया, एक कंप्यूटर बना दिया तुमने। कंप्यूटर कहाँ पे बना है? कंप्यूटर बना है डेटा सेंटर में। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अगर तुम्हें खुद के घर के कंप्यूटर की मेमोरी चेंज करनी हो, समझ लो तुम लोग एक कंप्यूटर उठा के लेके आए और वो कंप्यूटर के अंदर तुम्हारे पास 500 गीगाबाइट्स का मेमोरी है। तो वो 500 गीगाबाइट्स का मेमोरी तुम्हारा जो है उसे तुम्हें अपडेट करना है। यू वॉन्ट टू नाउ अपग्रेड दिस स्टोरेज। तुम चाहते हो कि मैं इसे 1 TB करूँ। आर यू एबल टू डू इट एट योर होम? नहीं कर सकते। एट योर ओन डिस्पोजल? नहीं कर सकते। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू गो टू द कंप्यूटर गाय, जो भी दुकान होता है वहाँ पर जाएंगे, उसके पास इंक्वायरी करेंगे कि मुझे स्टोरेज बढ़ाना है XYZ, ही विल टेल यू द प्राइस। देन तुम्हें उसके पास कंप्यूटर लैपटॉप छोड़ के आना पड़ता है। तो वो ऐसा नहीं कि वो भी तुरंत करके देगा। तुम वहाँ पर मशीन दे दोगे, देन दैट गाय विल से कि कल तक, परसों तक, शाम तक, जो भी अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी, ही विल से कि XYZ टाइम के ऊपर यू कम हियर एंड यू विल हैव योर मशीन रिपेयर्ड। तो तुम उतनी देर के बाद जाते हो एंड यू गेट अ मशीन विच इज नाउ अपडेटेड विद द स्टोरेज। अब तुम्हारे पास 500 GB जो था उसकी जगह 1 TB आ चुका है। सो व्हाट दिस मीन्स इज हार्डवेयर के चेंजेस करने के लिए तुम्हें वक्त लगा। इसी की जगह अगर समझो तुम वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, एक वाईफाई से दूसरे वाईफाई को कनेक्ट करने में वक्त नहीं लगता।
अगर तुम्हें अपने मोबाइल में सॉरी अपने लैपटॉप के ऊपर अगर अबंतु इंस्टॉल करना है, देन ऑल्सो यू डोंट नीड टाइम. सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज, तुम्हें इन सारे सिनेरियोज में वक्त नहीं लग रहा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. बट व्हेन यू कंसीडर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, अपने को दुकान पे जाके सारा काम करना पड़ता है एंड देयर कम्स अ डिले इनटू योर वर्किंग मेथोडोलॉजी व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट हार्डवेयर थिंग. तो सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम सोचोगे तो तुमने वॉल्यूम बनाया, उसे अटैच किया और डिटैच किया, इसे वक्त कितना लगा तुम्हें. सो यू आर एबल टू डू दैट अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी, 1 मिनट 2 मिनट में यू कैन परफॉर्म द टास्क. व्हाट दिस मीन्स इज, क्लाउड के अंदर तुम हार्डवेयर का चेंजेस भी कर सक रहे हो. सो द थिंग, जो आंसर येस है वो आंसर येस इस रिस्पेक्टिव में है. सो इफ यू थिंक विद द पर्सपेक्टिव कि मैं एक स्टोरेज ऐड कर सकता हूँ, एक डिटैच कर सकता हूँ, उसको इंक्रीज करने की फैसिलिटी मुझे इसी टू से मिल रही है, देन यू आर सेइंग कि तुम हार्डवेयर के चेंजेस कर रहे हो. दैट इज योर यस. और जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं का आंसर क्या है, तुम वहाँ पे एक्चुअल में जाके नेटवर्क के पोर्ट्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते. अब तुम्हारा ये जो हार्डवेयर अटैच हुआ, तो ये अटैच कैसा हुआ, ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज है. ऑलराइट, सो देयर आर टाइप्स ऑफ स्टोरेज. सो यू हैव NAS स्टोरेज, देन दूसरा होता है डैश स्टोरेज, जो होता है सैंडबॉक्स. तो ये है तुम्हारा डैश, ये है तुम्हारा NAS. अब सारे इमेजेस अपने को सेम ही दिखेंगे कि ये तो सारे सेम ही दिख रहे हैं. तो द थिंग इज, NAS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज. अब ये तुम्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है बिकॉज यू आर सपोज टू सर्च दिस थिंग्स. देखो मुझे पता है कि तो ये चीज़ें सारे लोगों को पता नहीं. जो CS वाले भी बंदे यहाँ पर है ना, उनको कुछ पता नहीं है, वो बस मुंडी हिला देते हैं, हाँ हाँ समझ रहा है, क्योंकि कुछ तो सुना होता है. बेसिकली द थिंग इज, CS वालों ने कहीं तो नेटवर्क सुना है, स्टोरेज सुना है. सो व्हेन आई टेल देम नेटवर्क अटैच स्टोरेज, उनके दिमाग में एक पॉपअप आता है कि भाई अभी हाँ बोल दो, बाद में गूगल कर लेंगे. तो इसके लिए उन लोग चल जाते हैं, और बाकी के जो है उन्हें भी कुछ पता नहीं है. लेकिन द फोर्ट लाइज विथ यू, क्योंकि तुम लोग सर्च नहीं करते. यू आर सपोज टू सर्च दिस थिंग ऑन योर ओन. जैसे छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली बात नहीं है यहाँ पर. आई एम सपोज टू टेल यू हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द मोटो बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग समथिंग. नॉट कि ये चीज़ क्या है, वो छोटे बच्चों का क्लास नहीं है ये कि तुमको NAS समझाते बैठो मैं. यू आर सपोज टू सर्च दिस थिंग्स. अगर मैंने बोला है NAS डैश, देन जाओ घर पे जाके सर्च करो और उसका रीज़न समझो, क्योंकि दिस इज नॉट अवर कोर्स कंटेंट. तो NAS के अंदर क्या आया, नेटवर्क अटैच स्टोरेज. इसका मतलब एक डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में सारे के सारे स्टोरेज एक दूसरे के साथ लिंक है, और जब तुम ये अटैच और डिटैच कर रहे हो ना, तो वो नेटवर्क से हो रहा है. अगर तुम बोलते हो अटैच तो उनके अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जब तुम बोलते हो डिटैच तो वो डिटैच हो जा रहा है. इसे समझने के लिए अब देखो तीनों अलग अलग है, ये सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मिक्स मत करना. मेमोरी कार्ड सबको पता है. तो हम मेमोरी कार्ड जब इंसर्ट करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो वो मेमोरी कार्ड डायरेक्टली हमारे सिम चिपसेट के अंदर गया है. इसका मतलब योर स्टोरेज हैज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द हार्डवेयर. इसे बोलेंगे डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, क्योंकि अब तुम डायरेक्टली उसे अटैच कर रहे हो. तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर स्टोरेज है, वो स्टोरेज का जो भी डिवाइस है, हार्ड डिस्क तुम्हारा, वो डायरेक्टली अटैच है चिपसेट के साथ में, तो वो तुम्हारा हुआ डायरेक्ट अटैच स्टोरेज. नाउ एज अपोज टू दिस, अगर तुमने मोबाइल को USB के थ्रू कनेक्ट किया लैपटॉप को, तो जब USB के थ्रू कनेक्ट करते हैं तब वो तुम्हें एक ऑप्शन देता है माउंट एंड अनमाउंट. ये हमने EVS में भी देखा था कि अटैचिंग और डिटैचिंग मतलब माउंट और अनमाउंट का प्रोसीजर है. तो जो तुम माउंट करते हो, माउंट करने के बाद में यू आर एबल टू सी द फाइल ट्रांसफर. अब ये माउंट अनमाउंट भी पहले आता था, अभी उन्होंने और अनाडी कर दिया एंड्रॉयड वालों ने तुमको. सो व्हाट हैपेंस इनटू एंड्रॉयड इज, व्हेन यू गो देयर, वो तुम्हें पॉपअप देता है कि वेदर यू वांट टू यूज इट एज USB सोर्स और डू यू वांट टू फाइल ट्रांसफर. तब उसने वो फाइल ट्रांसफर वर्ड यूज करके तुमको अनाड़ी बना दिया. पहले वो जब अनमाउंट माउंट बोलता था तो उससे समझता था कि इसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेज कौन सी है. फाइल ट्रांसफर इज नॉट अ टेक्निकल लैंग्वेज, फाइल ट्रांसफर इंग्लिश ही है.
वो हमें लगता है कि फाइल ट्रांसफर मतलब कुछ टेक्निकल है, इट्स जस्ट प्लेन इंग्लिश। सो जो माउंट अनमाउंट वाला तुम्हारा है वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, क्योंकि तुम कंट्रोल कर रहे हो उसे सॉफ्टवेयर से। सो दैट इज योर नेटवर्क अटैच स्टोरेज। और जब तुम ऐसे बहुत सारे स्टोरेज को नेटवर्क से अटैच कर लोगे ना, अब तुमने ये एक मोबाइल अटैच किया, जब तुमने यूएसबी डिस्क लगाई, नाउ लेट से तुम क्या करते हो, तुम्हारे लैपटॉप को 4 पोर्ट है यूएसबी के, और तुम्हारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। नाउ व्हाट यू डू इज, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अटैच कर दिए तुमने दो अपने लैपटॉप को, तो तुम्हारे लैपटॉप का कैपेसिटी है 500 GB, और तुमने एक एक टीबी के और दो अटैच कर दिए, तो अब तुम्हारा जो 2.5 TB का नेटवर्क बना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज करके, वो टोटल नेटवर्क तुम्हारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो तुम बना सकते हो, क्योंकि अब ये तीनों के तीनों एक नेटवर्क में तुमने अटैच किया। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स। तो ये 3 टाइप ऑफ स्टोरेज होते हैं। तो हमारे डेटा सेंटर में जो चलता है वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। ऑलराइट, ये नहीं है, इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, क्योंकि ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज है ये पुरानी टेक्नोलॉजीज है। ये नैस, डैश और सैन, ऑल ऑफ दीज आर रिडंडेंट टेक्नोलॉजीज। इसे हमने बिग डेटा लाइफ साइकिल में भी देखा था। सो दीज थिंग्स आर इन द पास्ट नाउ। अभी जो चल रहा है, अभी जो स्टोरेज यूज होता है वो इसका ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है। दे हैव डेवलप्ड सब स्टोरेज, और उस स्टोरेज का नाम ही ईबीएस है। तो ऐसा ऐसा नहीं पूछने का कि फिर ईबीएस मतलब नैस है कि सैन है, क्योंकि नैस, सैन, डैश ये पुरानी चीजें हो गई। ईबीएस इज द न्यू थिंग, क्लाउड स्टोरेज इज द न्यू थिंग, S3 इज द न्यू थिंग। तो ये ऑप्टिमाइज वर्जन है, दीज आर सेपरेट टेक्नोलॉजीज, और ये नई टेक्नोलॉजी है। क्योंकि इमेजिन ना, तुम बैठे हो पूना के अंदर, यू आर कनेक्टिंग विद द नॉर्थ वर्जीनिया डेटा सेंटर, एंड यू आर पुटिंग एन ऑर्डर सिटिंग इन पुणे कि 100 GB का स्टोरेज ऐड कर दे, और उधर ऐड हो जाता है। वी हैव सीन बाय विजिटिंग द विंडोज कंसोल ऑल्सो। तो विंडोज में हमें वो दिख रहा था डिस्क मैनेजमेंट में। वॉट इट मीन्स इज वी आर एबल टू रिमोटली कंट्रोल दिस थिंग। यहाँ पे तो तुम ऐसा कर भी नहीं, अगर फोन लगा के भी बोलोगे तो वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो अपने घर पे आने को ही 2 दिन लगा देता है। इवन इफ तुम उसको पैसे पे करोगे और बोलोगे कि मुझे घर बैठे तू ये काम करके दे, फिर भी तुम्हें टाइम और नखरे झेलने पड़ेंगे। यहाँ पे वैसा नहीं है। सो यू आर एबल टू डू दिस इन टू 2-3 मिनट्स। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन हम सीख रहे हैं। दैट इज दैट ईबीएस। तो हमारा सिक्योरिटी कहाँ पर आया, हमारा सिक्योरिटी भी आया नेटवर्क लेवल पे, हमारे प्रोटोकॉल्स भी आए नेटवर्क लेवल पे, हमारा स्टोरेज भी नेटवर्क लेवल पे चल रहा है। सो बेसिकली वी आर परफॉर्मिंग मैक्सिमम ऑपरेशंस ऑन द नेटवर्क लेवल, विच इज द डीपेस्ट लेवल यू कैन गो इन क्लाउड डोमेन। इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके नीचे यू कैन नॉट गो इन टू क्लाउड, बिकॉज इसके नीचे जो ओएसआई है वो एक हाइपरवाइजर मैनेज करता है। इस हाइपरवाइजर का नाम है जेन। ये हाइपरवाइजर AWS के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो अपन हाइपरवाइजर को कमांड नहीं दे सकते, उसके नाम में ही हाइपर है, तो उसे पता है वो क्या कर रहा है। सो ही विल नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। वो हाइपरवाइजर सारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, और उसके ऊपर प्रॉपर सेग्रीगेशन करके वो क्लाउड रिसोर्सेस हमको यूज करने को दे रहा है। सो वी आर ऑपरेटिंग ऑन नेटवर्क लेवल। नाउ सिंस वी आर ऑपरेटिंग ऑन नेटवर्क लेवल, हमें नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी पता चाहिए। तो सिक्योरिटी में हमने अभी तक सिक्योरिटी ग्रुप देखा है, अब वो तुम्हारे दिमाग को काम लगाने वाला है। सो वी गो टू VPC, वी गो टू लॉन्च विजार्ड। अब ये वाला प्रोसीजर आराम से देख लो, वी आर परफॉर्मिंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, लेकिन बाद में फिर वही होगा कि ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ। एवरीथिंग इज इनटू द वीडियो। नोट्स निकालना तुम्हारा काम है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट नोट्स और तुमको स्टेप्स बताओ कि पहले ये करो, दूसरा वो करो, तीसरा वो करो। दैट्स योर ड्यूटी। यू आर सपोज टू वॉच द वीडियो एंड यू आर सपोज टू टेक नोट्स ऑन योर सेल्फ। डजेंट मैटर कि तुम कितने साल पहले स्टडी छोड़ चुके हो, या फिर तुम्हारे अंदर कितना स्वैग है नोट्स ना लेने का। इट डजेंट मैटर बिकॉज दिस इज नॉट कॉलेज। सो यू सिलेक्ट द पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। लास्ट टाइम हमने पब्लिक किया था, अभी द ओनली चेंज वी सी इज ये वाला पैटर्न ऐड हो चुका है। सो VPC नेम वॉज हियर, पब्लिक वॉज हियर, बस ये प्राइवेट सबनेट वाला जो क्राइटेरिया ये ऐड हो चुका है। नाउ इफ यू लुक एट द IP साइडर ब्लॉक, ये भी लास्ट टाइम वाला ही है, ये भी लास्ट टाइम वाला है पब्लिक का। प्राइवेट के अंदर नाउ यू हैव अ डिफरेंट साइडर ब्लॉक। तो अब साइडर ब्लॉक का, अगर साइडर.xyz पे जाओ और वहां पे ये दोनों डाल के देखो,
तो तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, उनका रेंज डिफरेंट है। देखो स्लैश जहां पर लगा, वी हैव सीन कि आईपी में स्लैश लगता है तो रेंज चालू होती है। रेंज का फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी भी कैलकुलेट करना हमने देखा था। सो व्हाट दिस मीन्स इज, यहाँ पे हमने रेंज 1 का डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स कि पब्लिक सबनेट के अंदर व्हेन यू विल हैव द आईपी, वो 10.0.0.x होगा। तो ये x मतलब देयर विल बी सम डिजिट, क्योंकि तुमने यहाँ पर 3 जीरो रखे एंड देन 24 किया। नाउ अगर मैं प्राइवेट सबनेट के अंदर जाऊंगा, तो प्राइवेट सबनेट क्या करेगा, 10.0.1.x। ये 1 क्यों आया, क्योंकि यू हैव चेंज द रेंज हियर, यहाँ पे तुमने 10.0.1 किया, यहाँ से रेंज तुमने मॉडिफाई किया। सो लेट्स गिव इट नेम एंड देन पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट के अंदर नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द प्रेफरेंसेस। सो प्रेफरेंसेस क्या है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द सबनेट। अब नॉर्थ कैलिफोर्निया के अंदर 2 ही सबनेट है, इसलिए 2 आ रहे हैं। अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा सबनेट मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पर सबनेट ज़्यादा है। सो लेट्स गो टू इन वर्जीनिया। नाउ दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रीजन। तुम्हारा जो रीजन है उसके अंदर हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स आर देयर। सो सबनेट में हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एजी। सो इट डिपेंड्स कि एजी कितने हैं, हाउ मेनी डेटा सेंटर्स आर देयर। सो नाउ आई एम इनटू नॉर्थ वर्जीनिया, अब यहाँ पे मुझे इतना सारा लिस्ट मिल रहा है। सो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी जोन एंड रीजन। क्योंकि ये भी बताने का रीजन है, मैं एग्जीक्यूशन बताता हूँ इन 2 रिसोर्सेज के ऊपर। बच्चे जाते हैं, उनको अगर ये 4-5 दिख गए तो लोग डर जाते हैं कि नहीं नहीं अब क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ यूएस वेस्ट 1B, तो वो भी यहाँ पर जाएंगे और 1B सिलेक्ट करेंगे। भाई तुम्हारे पास यहाँ पर 1A है, 1C है, 1D है, कोई भी सिलेक्ट करो। इट्स नॉट लाइक 1B मत सिलेक्ट करो, यू कैन सिलेक्ट 1B ऑल्सो, लेकिन पहले समझ लो कि मैंने जो 1B सिलेक्ट किया, यू आर नॉट सपोज टू नकल इट, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट कॉपी एवरीथिंग आई एम परफॉर्मिंग। तो इसी के लिए ये बता दिया तुम्हें। सो वेन एवर यू विल परफॉर्म इन टू योर रीजन, ये एक बार करके देखना, यू चेंज द रीजन एंड यू विल नो कि किस रीजन के अंदर कितने सबनेट है। तो ऑन अ रफ लेवल अगर कोई चाहता है कि आई शुड बी टॉकिंग विद एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो तुम्हें एटलीस्ट किस रीजन के अंदर कितने कितने सबनेट हो इसका रफ आइडिया होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि जब तुम्हें कोई पूछे तो तुम एग्जैक्टली बोलो कि वर्जीनिया के अंदर 6 होते हैं और कैलिफोर्निया के अंदर 2 होते हैं, नॉट लाइक दैट। बट यू शुड जस्ट बी एबल टू से कि हाँ वहाँ पर कुछ तो कम इंस्टेंसेस है, इसके अंदर ज़्यादा है, वर्जीनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स है। क्यों, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट वाइड रीजन। एन वर्जीनिया जो है वो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है, तो सारी सर्विसेज यहाँ पे तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज प्रेटी मच द बेस्ट रीजन टू डिप्लॉय योर रिसोर्सेज, क्योंकि जब कोई भी सर्विस आती है ना तो वो सबसे पहले एन वर्जीनिया में डिप्लॉय हो जाती है, एनी न्यू सर्विस। तो अभी अगर तुम्हें सीखना है मशीन लर्निंग वगैरह एंड यू डिसाइड कि आई विल यूज AWS SageMaker, देन यू शुड बी गोइंग टू एन वर्जीनिया, क्योंकि हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम्स आए। नाउ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज आई यूज दिस रीजन ऑफन। ये सियोल रीजन है। सियोल रीजन के अंदर अब तक T2 माइक्रो के प्रैक्टिकल सबने किए हैं। सियोल रीजन के अंदर T2 माइक्रो लॉन्च नहीं होता। गो एंड ट्राई दिस थिंग नाउ। सो T2 माइक्रो इज द लीस्ट पॉसिबल इंस्टेंस, राइट। वो इंस्टेंस बहुत छोटा है और वो इंस्टेंस फोकट में भी है, लेकिन सियोल के अंदर वो इंस्टेंस नहीं डिप्लॉय कर सकते तुम, क्योंकि वहां पर अवेलेबल ही नहीं है उसके डेटा सेंटर में। नाउ दैट इज सच अ पिटी थिंग। लेकिन अगर मैं ये सवाल इंटरव्यू में पूछूं तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं T2 माइक्रो तो होगा लॉन्च, तो मुझे तभी पता चल जाएगा ना कि दिस पर्सन इज नॉट सीजनड विद इट, क्योंकि मैं सवाल पर्टिकुलर पूछा हूँ। आई नो कि सियोल में नहीं होता T2 माइक्रो, आई नो कि वहां पर तुम्हें एवरीथिंग यू डू इज T3 अबव, T3 के नीचे कुछ नहीं चलता वहां पर। सो आई नो किस एजी में कौन सा डिप्लॉय होता है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि EC2 पर गए और खेलते खेलते इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, हर वक्त नॉर्थ वर्जीनिया में लॉन्च किया, तो देन यू आर स्टिल अ फ्रेशर। तुम्हें इतने सारे रीजन्स बोले हैं, यू आर सपोज टू एक्सप्लोर देम एंड यू आर सपोज टू डू दिस थिंग्स। लेकिन इसके साथ में और एक चीज करना कि उनको डिस्ट्रॉय करना मत भूलना, ठीक है। AWS में अगर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय करना भूल गए तो दैट थिंग विल डिस्ट्रॉय योर बिल।
क्योंकि AWS का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अभी जो बैच वाले बच्चे उनको $9, $13, $3 ऐसा बिल आना चालू हो गया। सो दिस इज देयर फॉल्ट। यू आर सपोज टू डिस्ट्रॉय द रिसोर्सेज एज सुन एज यू क्रिएट देम। अगर तुम्हारा यूजेज हो गया है देन वाई आर यू रिलीविंग द रिसोर्सेज देयर। तुम उन्हें बंद कर दो ना। अगर तुम रिसोर्स को यूज ऑन रखोगे, इट डजेंट मैटर कि तुम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मनी। और रिसोर्स जितना छोटा होता है उतना कम पैसा लगता है, और ये अभी हम छोटे छोटे रिसोर्स कर रहे हैं। तो इसमें अगर किसी का बिल आ गया हो तो शुक्र मना लो, क्योंकि आगे जाकर अगर किसी का EMR चालू रह जाता तो उसे बिल भी उतना तगड़ा आता, क्योंकि EMR का आवरली बिल ही ज़्यादा आता है। उसके अंदर तुम्हें आवरली डॉलर के आसपास बिल लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 दिन को कंसोल छोड़ दिया तो तुम्हें $20-30 के आसपास बिल बना देगा EMR। एंड $20-30 इज अ ह्यूज अमाउंट, तब तुम्हें भरने में जान पे आ जाएगी। सो यू क्रिएट द रिसोर्सेज एंड यू डिस्ट्रॉय देम। ऐसा नहीं कि सबको डिस्ट्रॉय करना है। आई विल टेल यू कि इसको एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। S3 को डिस्ट्रॉय करने का मैंने अब तक नहीं बोला है। EC2, AWS, स्नैपशॉट, AMI सबको करना है। अगेन VPC विद पब्लिक होगा, करने की जरूरत नहीं है। ये VPC विद प्राइवेट जब होगा ना, इसमें एक पार्ट होता है, वो पार्ट हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सो वी आर जस्ट गिविंग द नेम हियर। सबनेट सिलेक्ट कर लिया, इसका 1B करते हैं, इसका 1C करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएशन। एंड नाउ दिस इज द पार्ट जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करना याद में रखना है। सो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर पहले था NAT गेटवे। सो आई क्लिक हियर यूज अ NAT इंस्टेंस इंस्टेड। सो नाउ ये क्या कर रहा है, ये एक NAT इंस्टेंस बना रहा है। नाउ द थिंग इज, NAT इंस्टेंस बनाने की जरूरत क्या है, इसे हम 1 मिनट बाद रिविजिट करेंगे। अभी के लिए बना लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा तगड़ा होगा तुम्हारे लिए। सो वी विल क्रिएट द रिसोर्सेज। नाउ लुक, यहाँ पर भी सिंपल है। अब ये VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट इज अ ह्यूज डील, लेकिन हमने बस यहाँ पे 2-4 डिटेल्स डाल दी एंड द AWS विजर्ड इज डूइंग एवरीथिंग ऑन इट सेल्फ। तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। इम्प्लीमेंट करने की इच्छा ये है कि तुम्हें इतना पता चले कि VPC बनता कैसे है। और नाउ द अनदर टास्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि तुम्हें ये सारी चीज़ों का मतलब समझे। अगर उसने VPC बनाया, सबनेट बनाया, राउट टेबल बनाया, तो उनका मतलब क्या है, जो कि हम कंपैरेटिवली देख चुके हैं अब तक। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू क्रिएट द VPC। द सेकेंड स्टेप इज हम VPC का ID कॉपी करते हैं सबनेट में जाकर। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था। सो लेट्स मॉडिफाई दिस थिंग। नाउ द थर्ड थिंग यू नीड टू डू इज सिक्योरिटी ग्रुप्स। सो सिक्योरिटी ग्रुप अभी हमारा ये डिफॉल्ट है यहाँ पर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज सर्च फॉर द VPC अगेन। दिस इज योर सिक्योरिटी ग्रुप, और ये बोल रहा है कि ट्रैफिक आएगा इस SG से। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी है तुम्हारे, ये खुद का आईडी है इसका। तो इसने रूल में क्या बोला, इसने बोला कि मैं सिर्फ खुद के ट्रैफिक को अलाउ करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो इंस्टेंस होंगे उनका ट्रैफिक अलाउड होगा। सो यू क्रिएट अनदर सिक्योरिटी ग्रुप, इसको डिफॉल्ट नाम दे दो। So this is default. Now you create a new security group जिसे हम बोलेंगे public। और यहाँ पे VPC सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके साथ एसोसिएट करना है। सो हमने अभी अभी जूस बनाया है। लेट्स सिलेक्ट दिस, लेट्स क्रिएट दिस, ओके क्लोज। सो नाउ यू आर हैविंग 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये तुम्हारा पब्लिक है। अभी यू हैव सेटअप द नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अंदर रिसोर्सेस नहीं है। सो लेट्स गो टू EC2, और अब इस VPC के अंदर वी आर गोइंग टू लॉन्च द रिसोर्सेस। तो अब तक जब हम EC2 लॉन्च कर रहे थे, हमारी बातें अंधाधुंध चल रही थी कि लॉन्च करना है, लॉन्च करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टफ्स बाय अंडरस्टैंडिंग देम। तो पहले इंस्टेंसेस को जाते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर एक इंस्टेंस रनिंग है। ये इंस्टेंस मेरे VPC ने बनाया है। ऑलराइट, तो इस इंस्टेंस का नाम होता है NAT। दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय मी। यू कैन लुक एट द टाइम स्टैम्प हियर। सो इट इज टेलिंग यू 11.26.01 UTC + 5:30, मतलब ये 2 मिनट पहले बना है। सो दिस मीन्स ये इंस्टेंस लॉन्च किया है VPC ने।
तो हमें इस इंस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारा ब्रिज है. So what we are going to do is we are going to launch two instances now. 16.04 ubuntu के ही दोनों लॉन्च करेंगे, कम्युनिकेशन को थोड़ा इजी हो जाता है हमको. नाउ यहाँ पे जब हम डिफॉल्ट चला रहे थे, नाउ यू सिलेक्ट इट कॉशियसली. सो फर्स्ट यू सिलेक्ट जूस, देन यू सिलेक्ट पब्लिक. पब्लिक क्यों? क्योंकि अब हम वो इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट बनाएगा. दिस इज द इंस्टेंस दैट इज गोइंग टू सर्व इन द फ्रंट. तो ये लोगों को दिखना चाहिए इंस्टेंस, इसलिए ये पब्लिक में आया. सो गो टू ऐड स्टोरेज. स्टोरेज वैसा का वैसा रहने दो और इसे नाम दे दो वेब सर्वर. तो दिस इज योर वेब सर्वर. लेट्स कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप. और अभी हमें दोनों सिलेक्ट करना है. पब्लिक का केस है, सो वी सिलेक्ट द बोथ सिक्योरिटी ग्रुप्स. सिक्योरिटी ग्रुप एक से ज़्यादा अप्लाई हो सकते हैं. सो एग्जिस्टिंग हमने दो पहले ही जाके बना लिया. सिलेक्ट दिस, रिव्यू एंड लॉन्च दिस सिक्योरिटी ग्रुप. सो अब हमारे इंस्टेंसेस लॉन्च हो चुके हैं. व्यू इंस्टेंसेस. नाउ दैट्स योर वेब सर्वर. अभी और एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे. लॉन्च इंस्टेंस 16.04. सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट दिस थिंग. तो अब हम प्राइवेट में लॉन्च करेंगे इसको, बिकॉज वी वांट टू मेक दिस एज अवर डेटाबेस. अब ये हमारा पब्लिक नहीं रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी अवर डेटाबेस. स्टोरेज वैसा का वैसा है. की के अंदर नाउ यू नीड टू ऐड डेटाबेस. तो हमें पहचान में आएगा कि हमारा कौन सा वेब सर्वर है, कौन सा डेटाबेस है. यहाँ पर तुम्हारा दूसरा चेंज आएगा. यहाँ पर तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करोगे, बिकॉज यू डू नॉट वांट कि इसको पब्लिक का एक्सेस मिले. डेटाबेस सबको नहीं दिखाते हम, ठीक है. तो ये हमारे घर की तिजोरी है, तो तिजोरी को हम ओपन नहीं रखेंगे. सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिव्यू एंड लॉन्च दिस वन. तो हमारे दो इंस्टेंसेस लॉन्च हो गए. अब सबसे पहले वेब सर्वर को जाते हैं और वेब सर्वर को पब्लिक का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके ऊपर क्लिक करना है. नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड यू विल नॉट कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी ग्रुप्स एज यू वांट. ठीक है, अंधाधुंध करना छोड़ दो. अभी अभी तुम्हें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना है. अब तक क्या हो रहा था, जो इंस्टेंस है उसके सिक्योरिटी ग्रुप में जा रहे हैं और उसको चेंज कर दे रहे. नाउ यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट. नाउ यू आर चेंजिंग अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप, ये पब्लिक वाला. इसे चेंज करने के लिए एक डिफॉल्ट का खोलो. तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिक के अंदर एडिट में रूल ऐड करने वाले. रूल क्या ऐड करने का हमें, पहला रूल तो ये है कि वीपीसी भाई इंटरनल कम्युनिकेशन चलना चाहिए. तो वीपीसी के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जो रूल है दैट इज, तुम्हें ऑल ट्रैफिक अलाउ करना है. टाइप ऑल ट्रैफिक है, प्रोटोकॉल पोर्ट रेंज सब कुछ ऑल रखना है. सोर्स के अंदर नाउ यू नीड टू ऐड दिस थिंग. तो इसका आईपी तुम्हें ऐड करना है. ये कौन सा है, ये डिफॉल्ट का आईपी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि डिफॉल्ट से तुम्हारा जो भी ट्रैफिक है वो जाना चाहिए, बिकॉज डिफॉल्ट इज योर इंटरनल. तो वो इंटरनल जाना चाहिए, इसके लिए ये ज़रूरी है. ये यूआई हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम देता है. सो इफ़ यू ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम, बस उसे रिफ्रेश कर लेना. इनपुट द सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन यू ऐड अ न्यू रोल. अब यहाँ पर तुम्हारा माई आईपी आएगा. अब तक जो माई आईपी हमारा चल रहा था वो यहाँ पर आ रहा है. सो नाउ यू ऐड माई आईपी और हम एसएसएच रखेंगे, बिकॉज अबंतु है, ज़्यादा किसी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं. सो सेव दिस. नाउ इट हैज़ बीन सेव्ड. तो इसको कनेक्ट करेंगे वेब सर्वर को. नाउ इफ़ यू गो टू डेटाबेस, देखो हमारे पास पब्लिक आईपी वगैरह नहीं है, बिकॉज ये प्राइवेट सबनेट में है. सो यू विल नॉट हैव द पब्लिक आईपी हियर. पब्लिक आईपी है वेब सर्वर का. सो लेट्स कनेक्ट टू वेब सर्वर. Within a second we are connected with this.
क्योंकि हमारा की सही है और हमारा सिक्योरिटी ग्रुप सही है। इफ़ यू हैव द चेंजेस इन एनी टू ऑफ दिस, तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो नाउ वी आर कनेक्टेड विद दिस वन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से वी नीड टू कनेक्ट विद दिस सेकेंड वेब सर्वर, डेटाबेस वाला। तो अब डेटाबेस के लिए कनेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड इज, हमें एक कमांड चाहिए। कमांड कौन सी है हमारी? द कमांड इज ssh-i, उस की पेयर का नाम लेक्सा डॉट पेम है, ubuntu एट IP एड्रेस। तो द क्वेश्चन इज, यहाँ पर अगर मैं ls करता हूँ, सो दिस इज अ ब्लैंक मशीन, ये अभी अभी मैंने लॉन्च किया है, सो ऑब्वियसली दिस डज नॉट हैव द की पेयर। अगर यहाँ पर की पेयर नहीं है, देन माई क्वेश्चन इज यहाँ पर की पेयर कैसे आएगी? आई विल नीड द की पेयर हियर। अगर मुझे SSH करना है तो यहाँ पर की पेयर लगेगी। हाउ विल आई गेट द की पेयर हियर? एनी आइडिया? नन? ये चेक है कि किसी ने लास्ट वाला एग्जीक्यूशन किया नहीं है। सो लास्ट टाइम व्हाट वी डिड इज, हमने एक विंडोज़ का सर्वर लॉन्च किया था और वो विंडोज़ से हमें कम्युनिकेट करने का था ubuntu के साथ में। इस कनेक्शन के लिए भी हमें की रिक्वायर्ड थी और उस की के लिए हमने S3 यूज़ किया था। तो हो सकता है कि एग्जीक्यूशन हो गया हो लेकिन ये समझा नहीं कि क्या हुआ। तो हमने की को ट्रांसफ़र किया था डेटा सेंटर के अंदर बाय यूजिंग S3, क्योंकि S3 क्या कर रहा है, S3 स्टोर कर रहा है सारी चीज़ों को। सो लेट्स गो टू सर्विसेज, S3 को जाते हैं एंड नाउ ये सर्विस क्या करेगी, ये सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सो इट विल डिस्ट्रीब्यूट द कीज एवरीवेयर। So let's go here and upload a file here। तो हमने ये cloud.txt करके देखा था, तो वो txt हमें एडिट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Our interest was in transferring the files with this way। So we'll just select the file, we'll make the file public यहीं से and we upload it। अब मेरा फाइल पब्लिक हो चुका है और अपलोड हो चुका है। सो व्हाट आई डू इज़, यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा। इसका मतलब क्या, ये फाइल अभी इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मुझे ये फाइल डाउनलोड करने के लिए आई हैव द कमांड wget एंटर, और अब मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है। इफ़ आई हिट ls नाउ आई एम हैविंग द फाइल हियर। सो दिस मीन्स माई फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। तो जब विंडोज़ में घूम रहे थे, सो व्हाट यू डिड देयर इज, क्रोम के अंदर IP यहाँ पर पेस्ट कर दिया था तुमने, लिंक पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया तो वो डाउनलोड कर लिया था। नाउ इन दिस केस यहाँ पर तुम्हें wget करना पड़ेगा। UI का डिफरेंस हुआ, एग्जीक्यूशन का डिफरेंस हुआ, कंसेप्ट इज सेम। S3 पर जाओ, की अपलोड करो, उसे पब्लिक करो एंड देन यूज इट। सो नाउ आई एम हैविंग द की, अभी मुझे chmod करना पड़ेगा। सो नाउ chmod इज डन। अभी मैं उस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। सो कमांड था मेरा ssh-i lexa.pem ubuntu add। अभी सवाल ये है कि मेरे पास पब्लिक IP नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू। तो अब मेरे पास एक प्राइवेट IP भी है यहाँ पर, और ये प्राइवेट IP तुम यूज़ कर सकते हो ओनली फ्रॉम वन EC2 इंस्टेंस टू अनदर EC2 इंस्टेंस। इस प्राइवेट IP से मैं यहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, फ्रॉम पुणे आई कैन नॉट कम्युनिकेट। लेकिन अब मैं पूना में नहीं हूँ, नाउ आई एम इनटू द नॉर्थ कैलिफोर्निया डेटा सेंटर। दिस इज अ एन कैलिफोर्निया रीजन इंस्टेंस, इसका मतलब मैं एन कैलिफोर्निया में हूँ। सो आई पेस्ट द IP हियर, एंटर। इसने ढूंढ लिया, यस, नाउ इट इज कनेक्टेड। सो अभी यहाँ पर मेरा IP था 10.0.056, जो कि तुम्हारा पब्लिक सिग्निफाई करता है। नाउ आई एम हैविंग 10.0.1.200, दिस इज माई प्राइवेट IP।
यू कैन वेरीफाई इट हियर ऑल्सो इंस्टेंसेस के अंदर। तो ये तुम्हारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर 10.0.0.56 है इंटरनल, और डेटाबेस के अंदर 10.0.1.200 है। सो नाउ आई एम इनटू डेटा सेंटर। अभी लेट्स चेक द अर्जेंसी ऑफ नेट इंस्टेंस, कि हमें नेट इंस्टेंस क्यों चाहिए। सो व्हाट आई विल डू हियर इज पिंग google.com। Now when I enter this, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आने लगते हैं, देखो। सो व्हाट पिंग डज इज, पिंग बस लेटेंसी चेक करता है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल है क्या। सो पिंग क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा, एक पैकेट भेजेगा और रिटर्न आ जाएगा। तो अगर पैकेट टोटल मिला तो ये नीचे तुम्हें स्टैटिस्टिक्स देता है, देखो। तो ये तुम्हें क्या स्टैट्स दे रहा है, भाई मैंने 11 पैकेट भेजे, 11 पैकेट रिटर्न आए, दिस मीन्स द कनेक्शन इज 100% ओके। जब 0% लॉस होता है तब 100% सक्सेसफुल कनेक्शन होता है हमारा। सो दिस इज शोइंग यू 0% पैकेट लॉस। इसका मतलब है कि कनेक्शन इज सेफ नाउ। नाउ लेट्स गो हियर, और ये जो नेट इंस्टेंस है जिसे हमने नहीं बनाया था, इसे डिलीट कर देते हैं। नाउ दिस इज अ की थिंग, जब भी वीपीसी बनाओगे और नेट रहेगा, देन यू आर सपोज टू डू दिस क्लिक। तुम्हें ये इलास्टिक आईपी रिलीज करना है, इसकी वजह से लोगों के ऑलरेडी 3-3, 4-4 डॉलर चले गए हैं। सो इट्स अप टू यू अगर तुम ये चीज़ नहीं करते। बाद में यू डोंट टेल मी कि मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट करना रह गया था, मेरा छूट गया था तो मुझे बिल आया। व्हाट शुड आई डू नाउ? दैट इज योर मिस्टेक, यू नीड टू क्लीन योर शिट अप। सो नाउ आई हैव क्लीन द नेट इंस्टेंस। नाउ लेट्स गो हियर और फिर से सेम कमांड, पिंग google.com। अब ये जो कंटिन्यूसली इतने स्टैट्स आ रहे थे वो यहाँ पर बंद हो गए, देखो। सो इट इज स्टक नाउ। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, नाउ इट इज टेलिंग यू कि मैंने 11 पैकेट ट्रांसमिट किया, 0 रिटर्न आया, इसका मतलब 100% लॉस हुआ, इसका मतलब देयर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अब इसका और इंटरनेट का क्या संबंध? मैंने पिंग किसको किया? google.com। google.com किस पर है? सरफेस वेब के ऊपर। इस google.com अ पार्ट ऑफ सरफेस वेब और डीप वेब? सरफेस वेब में था। तो इसका मतलब है जब सरफेस वेब का मेरा कम्युनिकेशन 100% लॉस दे रहा है, इट मीन्स दैट नाउ माई कनेक्टिविटी इज गॉन। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन गॉन है। तो ये जो मेंटेन हो रहा था, इसे मेंटेन कौन कर रहा था? नेट इंस्टेंस मेंटेन कर रहा था। दिस इंस्टेंस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन। अभी पहले दो चीज़ें समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है। पहली बात तो हमने बोला कि ये कौन सा इंस्टेंस है, दिस इज अ प्राइवेट इंस्टेंस। प्राइवेट इंस्टेंस का मतलब क्या है? प्राइवेट डेटाबेस रहेगा। डेटाबेस अगर रहेगा तो हमें क्या चाहिए कि इस डेटाबेस को बाकी के कोई लोग हाथ ना लगा पाए। सो दिस इज सपोज टू बी सिक्योर्ड। देन सवाल आता है कि इसे इंटरनेट एक्सेसिबल क्यों रखना है। लेट्स से तुम्हारे तिजोरी के अंदर तुमने सोना रखा है या फिर ऑर्नामेंट्स रखे हैं, ऑब्वियसली उसे कभी तो यूज करोगे ना। यू आर नॉट जस्ट कीपिंग इट देयर फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ टाइम, उसे कभी ना कभी तो यूज करना है, तो उसे बाहर भी लाना पड़ेगा ना। अगर सेव डिपॉजिट ही करना रहता तो अभी गोल्ड के दो टाइप्स होते हैं। एक गोल्ड का टाइप होता है, यू कैन जस्ट बाय ब्रिक्स, यू कैन बाय अ गोल्ड ब्रिक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट। सेकेंड होता है ऑर्नामेंट। तो हम क्या खरीदते हैं? वी बाय ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्यों बाय करते हैं? क्योंकि वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा, उसके उसे तुम्हें कभी ना कभी सरफेस वेब पे लाना है, ओकेजनली। रोज नहीं लाओगे लेकिन ओकेजनली लाना है। और अगर ब्रिक लोगे तो ब्रिक कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन टू सरफेस इंटरनेट। ब्रिक को लाकर क्या करोगे तुम? ब्रिक को थोड़े हाथ में लेकर कोई घूमने वाला, भाई मेरे पास सोने की ईंट है, सोने की ईंट है। इट डजंट गो लाइक दैट। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑर्नामेंट है, देन ऑब्वियसली मेरे पास सोने का नेकलेस है, यू आर गोइंग टू शो इट। तो ये जैसा यहाँ पर शोकेस होता है ना, उसको हम सिक्योरिटी पैच बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटी पैच क्या करता है? ये सिक्योरिटी बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत लगती है। ऑब्वियसली हमें आईटी की दुनिया में शो ऑफ नहीं करना है लोगों को कि मेरे पास डेटाबेस इंस्टेंस है, लेकिन मेरे डेटाबेस इंस्टेंस को ज़रूरत है कि वो इंटरनेट पे जाए और वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करे। अभी अगर मैं इस इंस्टेंस में, देखो कनेक्टिविटी नहीं है, अभी इफ़ आई डू एलएस मेरे पास की नहीं है ना। अगर मैं प्राइवेट में से पब्लिक को कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। माई प्राइवेट विल नॉट कम्युनिकेट विथ पब्लिक।
माई प्राइवेट विल नॉट सेंड डेटा टू पब्लिक। इसका मतलब क्या है, वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। ओनली पब्लिक इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद प्राइवेट, प्राइवेट वाला तो रिटर्न कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा, डेटाबेस इज नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। तो इस चीज के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। यहाँ पे मुझे की लगेगा, की डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट लगेगा, यहाँ पे मुझे S3 करना पड़ेगा, वीगेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर मेरी की डाउनलोड होगी। तो अब नेट को तो हमने बंद कर दिया, तो इसका सोल्यूशन है कि नेट को री लॉन्च करना पड़ेगा तुम्हें। सो यू विल नॉट टू नीड टू री लॉन्च द नेट, और री लॉन्च करके पूरा VPC ही लॉन्च कर देना। अब कैसा है देखो, यू आर इनटू क्लाउड, अगर अपने से कोई मिस्टेक होती है तो तुम्हारे पास दो वे है। पहला वे ये होता है कि उसको रेजोल्यूशन ढूंढो, रेजोल्यूशन के लिए तुम्हें पहले एरर ढूंढना पड़ता है। सो यू फाइंड द एरर एंड देन यू गो टू फाइंड द रेजोल्यूशन। दिस इज द रेगुलर वे। एंड द सेकेंड वे इज you destroy the resources. This is the way that I recommend for beginners. क्योंकि अपने को अभी कुछ भी नहीं आ रहा, यू जस्ट गो, यू लॉन्च द रिसोर्स, अगर सही से होता है तो ठीक है, नहीं होता डिलीट कर दो, फिर से रिट्राई करो। व्हेन यू रीट्राई, रिमेंबर कि हर एक स्टेप चेक करके करना है। हमारा वो पहला प्रिंसिपल तुम्हें फॉलो करना है कि यू क्रिएट द स्क्रिप्ट, उसके बाद में एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू क्रैक द एरर। ऐसा नहीं है कि हर वक्त डिस्ट्रॉय कर रहे और सेम स्टेप अगर बार बार रिपीट करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सक्सेस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। सेम चीज बार बार करोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट अ डिफरेंट आउटकम, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। डिफरेंट आउटकम तब आता है व्हेन यू मेक माइनर चेंजेस। हर वक्त माइनर चेंजेस भी करोगे तो भी यू विल हैव अ डिफरेंट आउटकम, लेकिन सेम एग्जीक्यूशन से यू कैन नॉट हैव एन एक्सीलेंट आउटकम। सो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तुम्हें यहाँ पर S3 को डाउनलोड करना है। पहले नेट को इनेबल करना है, S3 डाउनलोड करना है, यहाँ पे की आएगी, देन उसे कम्युनिकेशन करना है। तो ये कम्युनिकेशन हम बेसिकली टू एंड फ्रो में हमें ज़रूरी आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंस्टेंस है ना, हम चाहते हैं कि वो अपने आप एक दूसरे से बात करे और सारा काम संभाल ले। बिकॉज देयर कम्स अ स्टेज जब यहाँ पे हमारे पास दो नहीं, यहाँ पे हमारे पास 10 इंस्टेंस रहेंगे, 6 इंस्टेंस रहेंगे। तो तब हमें क्या ज़रूरत होगी कि ये सारी मशीनें अपने आप बात करें एक दूसरे से, और हमें हर वक्त ये इस्त्री करना है, लॉगिन करना है, ये सारे काम ना करने पड़े। तो वो ऑटोमेशन हमारा गोल है, क्योंकि वो ऑटोमेशन होगा तभी तुम्हारा लेवल अप होगा। अदरवाइज ये मैन्युअली कमांड डाल डाल के तो कोई भी करेगा ना, ये कमांड डाल डाल के स्टूडेंट का काम है। बार बार यू आर डूइंग दिस SSH-1 लेक्सा ubuntu, ये चीज तुम बार बार कर रहे हो, तो ये स्टूडेंट वाला काम है तुम्हारा। दिस शुड नॉट बी हैपनिंग हियर, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन। सो यू गो हियर, और अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ रेक्टिफिकेशन कैसा करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स फाइन। ये कम से कम 4-5 बार जब नेट इम्प्लीमेंट करोगे सच में, तब तुम्हें ये वाली प्रोसीजर समझेंगे। अब तक की जो प्रोसीजर थी 40 मिनट की, वही समझने में तुम्हें 1-2 हफ्ते लगने वाले। तो ये अभी जो चल रहा है नेट का लॉन्च, इसे तो अगर ना समझो तो ज़्यादा लोड मत लेना दिमाग के ऊपर, इसे आराम से समझना है तुम्हें। सो व्हाट यू सर्च फॉर इज नेट, और वी सिलेक्ट दिस वन 1016। तो अब हमने AMI बदला है, अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बदला है। नाउ अनदर क्रूशियल लेसन फॉर यू इज, तुम्हारा जो नेट लॉन्च होगा दैट विल ऑलवेज बी इनटू पब्लिक इंस्टेंस, इट विल ऑलवेज बी इनटू पब्लिक सबनेट। सो लेट्स ऐड स्टोरेज, लेट्स ऐड टैग, और ये देते हैं मैनुअल नेट, क्योंकि इसे हमने डिप्लॉय किया है, वो पहले वाला ऑटो हुआ था। सो नेट को भी तुम्हें दोनों सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा। यू रिव्यू एंड लॉन्च इट। सो अपना नेट लॉन्च हो रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेट का आर्किटेक्चर। दिस इज योर नेट। अब यहाँ पर
वीपीसी बना लिया, वीपीसी सबको समझ गया। वीपीसी का जो हमने डेफिनेशन देखा था फेंसिंग का, वो अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखो ये एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस क्या है? एडब्ल्यूएस बड़ी जमीन का टुकड़ा है। इस बड़े जमीन के टुकड़े के अंदर तुम्हें घर बनाना था, तो तुमने वीपीसी बनाया। तुमने पहले लैंड खरीदा और वो लैंड को फेंसिंग किया, वो फेंस लैंड तुम्हारा ये वीपीसी है। तो ये वीपीसी क्या कर रहा है? वीपीसी के अंदर तुम्हारे सारे रिसोर्सेस रहेंगे। फिर तुमने वीपीसी के अंदर दो टाइप के रूम बनाए। तो एक तुम्हारा पब्लिक सबनेट का रूम है, एक प्राइवेट सबनेट का रूम है। प्राइवेट सबनेट मतलब तुम्हारा बेडरूम है, पब्लिक सबनेट मतलब हॉल है। सो यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ जा सकता। यहाँ पर ओनली द पीपल हु आर ओनिंग दैट बेडरूम वही जाएंगे। सो दिस इज अ प्राइवेट अफेयर, दिस इज अ पब्लिक अफेयर। अब यहाँ पर नेट की जरूरत क्या है? देखो, जब दिस इज मी नाउ, ये मैं पुणे में बैठा हूँ, तो मैं जब कमांड डालता हूँ कम्युनिकेशन की, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ भारतीय एयरटेल के पास में। हु इज़ माई कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, माई इंटरनेट प्रोवाइडर। मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर मुझे लेके जाता है एडब्ल्यूएस के कनेक्शन के पास में। दिस इज एडब्ल्यूएस का कनेक्शन। एडब्ल्यूएस का कनेक्शन कहाँ पर है? एडब्ल्यूएस की एच पर है, नॉट ऑन वीपीसी। एडब्ल्यूएस का किनार है, देखो ये। तो ये यहाँ पर गया। यहाँ से मैं पब्लिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। हमने देखा क्योंकि मेरे पास पब्लिक आईपी है, तो मैं यहाँ पर भी पहुँच गया। व्हाट दिस मीन्स इज मेरा वन साइडेड कम्युनिकेशन यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक जा रहा है। वही कम्युनिकेशन अगर मैं प्राइवेट के लिए करना चाहूँ, तो मैं यहीं पर फेल हो जाता हूँ। मेरा भारतीय एयरटेल जब सरफेस के ऊपर घूमता है, तो उसे प्राइवेट आईपी मिलता ही नहीं है। तो वो ना कभी एडब्ल्यूएस के साथ कम्युनिकेट होता है, ना वीपीसी के साथ, ना प्राइवेट के साथ। तो मेरे पास ऐसा सीधा आने का रास्ता नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया? मैं घूम कर गया। सो व्हाट आई डिड हियर इज, इस कम्युनिकेशन में मैंने पहले वेब सर्वर को कनेक्ट किया। वेब सर्वर को कनेक्ट करने के बाद में, उसके बाद में मैं डेटाबेस पर जाता हूँ। तो ये जो मेरा पब्लिक सबनेट है, इसके अंदर मेरा वेब सर्वर बैठा है और इसने मुझे प्राइवेट सबनेट के साथ में कम्युनिकेशन करवाया। नाउ द क्वेश्चन इज, जब प्राइवेट से मुझे इस इंटरनेट पर जाना था google.com पर, तब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरा पिंग फेल जा रहा है। इफ आई डू नॉट हैव नेट, पिंग google.com फेल जा रहा है। इसका मतलब आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। तो इसका मतलब क्या लगेगा? इसका मतलब अभी अपने को एक मैसेंजर चाहिए। ठीक है, ये नेट इंस्टेंस क्लास का वो मैसेंजर है जो लड़का लड़की में चीट पास करता है। सो दिस इज दैट गाय। क्योंकि ये लड़का डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा लड़की के साथ में, सो दिस इज योर मैसेंजर नाउ। तुम प्राइवेट सबनेट हो, तुम्हें इसके पास चीट भेजनी पड़ेगी और फिर ये लड़का इंटरनेट के ऊपर लेके जाएगा और फिर इंटरनेट से चीज ये लेके आएगा और तुम्हें देगा। बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो तुम्हें वो बीच वाला मैसेंजर की जरूरत होती है। तो ये वो मैसेंजर है नेट इंस्टेंस। नाउ हमने जब डिप्लॉय किया था, तब वहां पर नेट गेटवे का ऑप्शन था और हमने नेट गेटवे को छोड़ के नेट इंस्टेंस को चुना। तो बेसिकली क्या है कि मैसेंजर दोनों है। नेट गेटवे भी मैसेंजर है, नेट इंस्टेंस भी मैसेंजर है। लेकिन इंस्टेंस मतलब छोटा बच्चा है, लिटरली इट्स अ स्मॉल किड। इसका कैपेसिटी होता है। क्योंकि जब हम नेट इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे, अभी अभी हमने नेट लॉन्च किया, देखो मैनुअल नेट। ये मैनुअल नेट का इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रो। इंस्टेंस टाइप है, इसका मतलब क्या? वो हार्डवेयर पे चलता है। हार्डवेयर है, इसका मतलब क्या? यू विल हैव लिमिटेशंस। हार्डवेयर ऑलवेज डज हैव लिमिटेशन। ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है जिसके अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो। ऑलराइट, सो यू ऑलवेज हैव अ लिमिटेशन विद द हार्डवेयर। अगर लैपटॉप है तो सर्टन पोर्ट ही होंगे, कितने भी पोर्ट नहीं ऐड कर सकते। अगर तुम्हारे पास मेमोरी की कैपेसिटी है तो उसका भी एक्सपांशन अप टू होता है। सो व्हेन यू बाय द एंड्रॉइड, उस पर लिखा होता है एक्सपांडेबल अप टू 128 गीगाबाइट्स, एक्सपांडेबल अप टू 256 गीगाबाइट्स। व्हाट दिस मीन्स इज तुम्हारे पास एक अपर लिमिट है। इनफाइनाइट नहीं कर सकते कि मोबाइल ले और मोटोरोला को 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच कर दिया। वैसे नहीं चलता है, हर चीज़ का अपना अपना लिमिटेशन होता है। तो हार्डवेयर का लिमिटेशन होगा, लेकिन तुम्हारा जो नेट गेटवे है, ये नेट गेटवे का देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ट्रैफिक। इंस्टेंस के ऊपर देयर इज अ कैपेसिटी, देयर इज अ अपर कैप। इन द नेट गेटवे यू डू नॉट हैव एन अपर कैप। वो कितना भी ट्रैफिक तुम्हारा ट्रांसफर्स करेगा। तो जब एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के अंदर, वी यूज नेट गेटवे। हमारे यूजेज के लिए वी आर यूजिंग नेट इंस्टेंस, क्योंकि नेट गेटवे तुम्हें पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। नेट गेटवे
ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा, ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा। नेट इंस्टेंस कम पैसे चार्ज करेगा और अपने को जितनी चाहिए उतनी सर्विस दे देगा। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज हमने नेट लॉन्च किया। नाउ लेट्स गो pinggoogle.com। अभी भी ये फेल जाएगा। ये फेल क्यों जाएगा? अब यहाँ पर उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि वीपीसी विज़ार्ड करता क्या क्या है तुम्हारे लिए। तो वीपीसी विज़ार्ड तुम्हारे लिए एक राउट टेबल सेट करता है और ये राउट टेबल के अंदर लिखा होता है कि कौन सा इंस्टेंस किस ट्रैफिक के साथ कम्युनिकेट करेगा, कौन इंटरनेट पे जाएगा और कौन इंटरनेट को छू भी नहीं पाएगा। ये राउट टेबल में लिखा है। तो हमें जाके उसे बताना पड़ेगा राउट टेबल को कि भाई अब हमारे पास एक नया नेट आ चुका है। सो व्हाट यू डू इज यू गिव अस एक्सेस टू इट। तो वीपीसी का सर्च करना है। वीपीसी के अंदर दो राउट टेबल्स होंगे। सिलेक्ट द फर्स्ट राउट टेबल जो कि मेन होगा। यू एडिट दिस राउट और यहाँ पे एक ब्लैक होल क्रिएट हो चुका है। तो ये ब्लैक होल क्यों हुआ है? क्योंकि तुमने नेट लॉन्च किया और उसको डिलीट कर दिया, इसकी वजह से तुम्हारे पास ब्लैक होल आ गया। नाउ यू हैव अ void there and you need to fill up this void। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे and you delete this thing। so you have instances and instances के अंदर you have manual net। so you select this, you save the routes and now तुम्हारा जो ट्रैफिक है वो फिर से एक्टिव हो चुका है। ये वाला ट्रैफिक तुम्हारा एनी हाउ एक्टिव है। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। सॉरी। नाउ ये उस नेट से ट्रैफिक ट्रैवर्स करने की कोशिश करेगा। जब तक वो नेट के कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होते तब तक ये ट्रैफिक ट्रैवर्स नहीं कर पाएगा। एक बार तुम्हारे नेट के कम्युनिकेशन सेटअप हो जाए तो ये ट्रैफिक ट्रैवर्स करने लगेगा। नाउ द थिंग इज नेट तुम्हारा अब तक सेटअप नहीं है तो ये तुम्हें स्टिल एरर दे रहा है। 19 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 0 रिसीव्ड, 100% पैकेट लॉस। क्योंकि अब तक तुम्हारा नेट सेटअप नहीं हुआ है। योर नीड टू सेटअप योर नेट और उसका सारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। तो इसके डिफ़ॉल्ट रूल्स जो है दीज आर ऑल गुड, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो एसोसिएशन जब तक होगा नहीं तब तक तुम्हें प्रॉब्लम है। वंस दिस इज एसोसिएटेड इसका काम इम्प्लीमेंटेशन का हो जाएगा। सो यू कैन डू दिस वन थिंग और यू हैव द सेकेंड वे कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, इसे डिस्ट्रॉय करना है, वीपीसी को डिस्ट्रॉय करना है और नया वीपीसी बनाना है। तो जब नया वीपीसी बनाओगे उसके अंदर यू विल हैव द इम्प्लीमेंटेशन डन। तो अपना नेट भी कवर होता है और इसके अंदर ये कम्युनिकेशन भी कवर होता है। नाउ लेट्स विजिट अ बिग आर्किटेक्चर। नाउ ये वो आर्किटेक्चर है जो हम अभी बना चुके हैं। सो वेब सर्वर हमारे पास एक था, यहाँ पर 3 दिखा है। बाहर से शुरुआत करते हैं। AWS, इसके ऊपर हमने अकाउंट बना लिया। वीपीसी हमने एक जूस का वीपीसी बना लिया जिसके अंदर हमने एक पब्लिक सबनेट बनाया, एक प्राइवेट सबनेट बनाया। पब्लिक का रेंज भी हमारा देखो 10.0.0.0.24 है और प्राइवेट का 10.0.1.0.24 है। सो पब्लिक प्राइवेट आर इनटू द सेम रेंजेस जो कि यहाँ पर दिए हैं। देन हमने क्या किया, हमने एक वेब सर्वर यहाँ पे बनाया और एक डेटाबेस सर्वर यहाँ पे बनाया। इनके डायग्राम में 3-3 है, हमने अभी एक एक से शुरुआत किया है। जब हमारा एक एक सेटअप हो जाता है तब तुम 3-3 डेटाबेस, 3 वेब सर्वर, 3 डेटाबेस सर्वर सेट कर लो, उनको कम्युनिकेट कर लो। यू हैव ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड गूगल सॉरी अमेजॉन डॉक्स के मदद से तुमने ऑफिशियली नेट गेटवे इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो नाउ हियर दे आर यूजिंग नेट गेटवे। तो नेट गेटवे भी तुम्हारा पब्लिक में है और नेट इंस्टेंस भी प्राइवेट पब्लिक में होता है। प्राइवेट के अंदर नेट कभी नहीं आता, रिमेंबर दिस थिंग। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, हमने जो राउट टेबल में जाके चेंजेस किए ये वो राउटर है। जैसा हमारे घर पे अंदर वाईफाई लगाना होता है तो राउटर यूज करते हैं ना, वैसा वो राउट टेबल वो राउटर का काम कर रहा है। तो वो बोलता है कि किस सर्विस को कहाँ पर जाना है, इसीलिए ये हमें चेंजेस करना ज़रूरी होता है। सो यू मेक दोज चेंजेस और वो चेंजेस होने के बाद में यू आर एबल टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। सो हाउ डज द ट्रैफिक फ्लो? पहले वेब सर्वर से निकलता है, राउटर से डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे को जाता है, यहाँ से आता है, वेब सर्वर को रिटर्न जाता है। दिस इज वन साइड फ्लो। डेटाबेस से निकलेगा, पहले नेट को जाएगा और नेट से बाहर जाएगा, बाहर से आएगा, पहले नेट को जाएगा और नेट से यहाँ पर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेट के पास पब्लिक आईपी है। रिमेंबर दिस थिंग अगेन, दिस इज योर मैनुअल नेट, इसको पब्लिक आईपी मिल रहा है और ये डेटाबेस है, इसे पब्लिक आईपी नहीं है। तो जिस चीज़ को पब्लिक आईपी है वो सरफेस वेब के ऊपर रहती है, जिस चीज़ को पब्लिक आईपी नहीं है वो सरफेस वेब के ऊपर नहीं रहती।
ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। सो सरफेस वेब एंड प्राइवेट वेब यहाँ तक तुम्हारा जाता है, डीप वेब। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू इंस्टेंसेस, अगर तुम AWS का रिसोर्स यूज करते हो तो AWS का रिसोर्स यूज करके यू कैन कम्युनिकेट विद द डीप वेब। एक EC2 से दूसरे EC2 को प्राइवेट IP से कनेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दैट इज अ डीप वेब। लेकिन वही प्राइवेट IP लोकल मशीन से नहीं कनेक्ट होता, बिकॉज अब वो तुम पब्लिक वेब का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड पब्लिक वेब इज नॉट परमिटेड टू डू दैट कम्युनिकेशन। इसीलिए यू आर हैविंग द गैप देयर। सो दैट्स योर प्राइवेट VPC विथ नेट। तो अभी कुछ सवाल होंगे तो पूछ लो, वी कैन हैव द क्वेरीज नाउ। तो ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इज, नाउ दिस इज योर स्टफ टू फॉलो। हमने क्या किया था, वी लॉन्च एन ubuntu इंस्टेंस पब्लिक में, और दूसरा भी प्राइवेट वाला भी हमने ubuntu लॉन्च किया, एंड देन हमने उनको कम्युनिकेट किया। नाउ द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज, यू आर सपोज टू क्रिएट अ VPC। उस VPC के अंदर तुम्हारा जो पब्लिक सबनेट रहेगा, पब्लिक के अंदर यू क्रिएट अ विंडोज इंस्टेंस, और प्राइवेट के अंदर यू क्रिएट ubuntu इंस्टेंस। ऐसा इसलिए बिकॉज वेन एवर यू आर हैविंग द वर्क स्पेस, वो जो वेब सर्वर था, वो वेब सर्वर हमारे बिग डेटा के केस में वर्क स्पेस होता है। तो मैंने अब वो वेब सर्वर और डेटाबेस टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ की, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडर्ड 2 tier आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब क्या है, हमने देखा बहुत बार फ्लिपकार्ट है, देन यू हैव अमेजोन, जो भी वेबसाइट्स है ई कॉमर्स वाले या एनी अदर वेबसाइट, तो वेबसाइट ये 2 tier को फॉलो करके चलता है। इस 2 tier के अंदर you have the web servers and you have the databases, but into the big data domain ये नहीं होता। So basically into the big data domain what you have is you have a workspace, और ये workspace क्या करता है, लोगों को एक्सेस देता है। जिन लोगों को डिप्राइव्ड रखना होता है टेक्नोलॉजी से, उनको यहाँ पर बिठाते हैं, एंड देन यू हैव द डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस यहाँ पर भी होता है प्राइवेट वाला, ये वाला जो डेटाबेस सर्वर है, नाउ दिस इज हैविंग द बिग डेटा क्लस्टर। तो यहाँ पर तुम्हारा क्लस्टर होता है, एक्चुअली क्लस्टर मतलब यहाँ पर तुम्हारे डेटा नोड्स होंगे। तो ये डेटा नोड्स के ऊपर यू कैन हैव द एक्चुअल कैलकुलेशंस, यहाँ पर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, सारी फाइल्स होती है, सारा डेटा होता है। तो ये जगह हाईली सिक्योर्ड होती है सबके लिए। इसीलिए हम ये वर्कस्पेस और डेटाबेस सर्वर प्राइवेट और पब्लिक के सेग्रीगेशन में रखते हैं, एंड इन कंजंक्शन विद दिस यहाँ पर हमने नेट इंस्टेंस यूज किया। तो ये जो नेट इंस्टेंस था और नेट गेटवे, बिग डेटा डोमेन में इसे बोलते हैं एज नोड। तो एज नोड मतलब क्या, एज नोड और यू कॉल इट गेटवे। तो अब देखो, जो नेट को तुम गेटवे बोल रहे हो ना, वो नेट गेटवे तुम टाइप सिलेक्ट कर रहे हो। अगर नेट इंस्टेंस भी यूज करते हो तो भी वो गेटवे है। व्हाई इज इट अ गेटवे? क्योंकि वो तुम्हें बाहर लेके जा रहा है। इट इज गिविंग यू द नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस वगैरह देने की वजह से तुम बाहर जा सकते हो, वहां से आ सकते हो। तो नेट इंस्टेंस लो या गेटवे लो, both of them are going to give you a routing effect to communicate with the internet। तो इंस्टेंस और गेटवे उनके हार्डवेयर के टाइप हो गए, लेकिन एक्चुअली में उनका जो वर्क हो रहा है वो गेटवे का ही हो रहा है। और वही चीज यहाँ पर एक्चुअल में एज नोड या गेटवे बोला जाता है। तो ये दोनों भी अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी है, दीज आर नॉट अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, ये चेंज है। नेट इंस्टेंस और नेट गेटवे बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। एज नोड और एज गेटवे या फिर गेटवे नोड, ये दोनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी सेम है, EC2 इंस्टेंस होता है, दैट्स इट। सो यू क्रिएट दिस EC2 इंस्टेंस नेटवर्क। अब क्या करना है, EC2 में जाना है, एंड देन यू विल हैव दिस गेटिंग स्टार्टेड गाइड्स।
तो गेटिंग स्टार्टेड गाइड से तुम्हें थोड़ा थोड़ा AWS आर्किटेक्चर का रेफरेंस मिलेगा, और यू कैन सिंपली सर्च फॉर AWS आर्किटेक्चर EC2। तो ये सर्च करने के बाद में तुम्हें ऑफिशियल आर्किटेक्चर मिलते हैं। तो अब ये देखो aws.amazon, aws.amazon, इनके जो है ये देखो ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे मत चले जाना फिर से, नहीं तो कुछ फायदा होगा नहीं। 1.5 महीने के बाद भी तुम्हें दूसरा लेक्चर समझा नहीं अगर तुम ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाते हो। सो यू हैव दिस aws.amazon वाले आर्किटेक्चर्स, यहाँ पे जाके नाउ यू स्टार्ट रीडिंग दिस, क्योंकि इतना तो समझ गया तुम्हें, दो वाले तो अभी तुम्हारे पल्ले पड़ गए। तो अगर दो वाले समझ रहे तो अभी चार सबनेट वाला, चार रिसोर्स ग्रुप वाला देखना शुरू करो। क्या तुम्हें इसमें कुछ समझ रहा है? तो ऑब्वियसली यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट देन अगेन डोंट गिव अप, क्योंकि यहाँ पे जितना देखोगे उतना तुम्हें टर्मिनोलॉजीज एटलीस्ट पता चलेंगे। चार ऐसे होंगे जो समझे नहीं, लेकिन एक तो ऐसा होगा जिसमें कुछ तो समझ गया, कुछ तो चीजें समझने ही वाली तुमको। अब देखो यहाँ पर सर्वर नेम लिखा है, यहाँ पर स्पॉट इंस्टेंस लिखा है। तो स्पॉट इंस्टेंस कैसा लॉन्च करते हैं हमने देखा है। तो स्पॉट इंस्टेंस लॉन्च करके भी ये मतलब EC2 सर्वर ही है, अल्टीमेटली दिस इज अ EC2 सर्वर। बस इन्होंने जो टाइप यूज किया वो स्पॉट था, इसलिए इन्होंने स्पॉट यहाँ पर मेंशन किया। नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग क्लीनिंग रिसोर्सेज इज, जब स्पॉट इंस्टेंस पे जाते हैं ना, तो वहां पर एक स्पॉट रिक्वेस्ट बनता है। तो जब रिसोर्सेस को क्लीन करोगे देन यू आर सपोज टू क्लीन द स्पॉट रिक्वेस्ट। स्पॉट रिक्वेस्ट क्यों क्लियर करना है? बिकॉज इफ यू डू नॉट क्लियर दिस, तुम्हारा इंस्टेंस बार बार जनरेट होता रहेगा, और ये 24 घंटे के लिए वैलिड होती है रिक्वेस्ट। तो तुम्हारी रिक्वेस्ट 24 घंटे के लिए बाय डिफॉल्ट वैलिड होगी, और अगर तुम प्राइसिंग ज़्यादा डाल दोगे तो तुम इंस्टेंस भले ही बंद करते हो, लेकिन ये स्पॉट इंस्टेंस उसको बार बार जगा देगा, और ये स्पॉट जगाने की वजह से तुम्हारे रिसोर्सेज चालू रहेंगे। एंड देन यू हैव लाइक आई एम क्लीनिंग अप द रिसोर्सेज, फिर भी बिल क्यों आ रहा है? तो बिल तुम्हारा स्पॉट इंस्टेंस से आता रहता है, क्योंकि इंस्टेंस बंद करना और स्पॉट रिक्वेस्ट बंद करना आर टू डिफरेंट थिंग। ये इंस्टेंस बंद हो गया, इसका रिक्वेस्ट से कोई संबंध नहीं। अगर मैं बिडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जाके स्पॉट इंस्टेंस रिक्वेस्ट करता हूँ, देन मेरा स्पॉट रिक्वेस्ट फुलफिल होने वाला है, एंड व्हेन माय स्पॉट रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड, तब मेरा इंस्टेंस बार बार लॉन्च होगा। सो देन इट विल बी दैट रिडंडेंसी इनटू योर AWS अकाउंट, तो वो बार बार क्रिएट करता रहेगा। तो इसे भी क्लीन करने का ध्यान में रखना। देन दैट्स ऑल इन योर VPC। कल को अब हम इसके साथ में एक AWS CLI का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एंड देन चलो नेट गेटवे करके देखते हैं। वैसे भी हमने वक्त से पहले फिनिश कर लिया, एंड वी गॉट टाइम। लेट्स गो हियर, VPC में जाते हैं, वी आर स्टिल इनटू कैलिफोर्निया। नेट गेटवे से करके देखते हैं एक बार। सो यू गो टू स्टिल विजार्ड में जाएंगे। विजार्ड में जाने के बाद इसे बस नाम दे देना है हमें। तो सिलेक्ट 1B 1C वैसा का वैसा रखेंगे। बस यहाँ पर नेट गेटवे लिखा है, तो अब नेट गेटवे तुम्हें एक और रिक्वायरमेंट देता है। देखो दिस इज आस्किंग यू कि इसे इलास्टिक IP चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ना होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, पहले बैक जाना पड़ेगा एंड यू गो डाउन टू रिजर्व द इलास्टिक IP, क्योंकि अब तुम्हें इलास्टिक IP की सेपरेट ज़रूरत है। सो लेट्स रिजर्व एन इलास्टिक IP फर्स्ट। सो यू हैव द अलोकेट न्यू एड्रेस हियर, इस पर बस क्लिक करना है, एंड देन दो ऑप्शन है, अमेजॉन पूल और ओन बाय मी। देन वी आर गोइंग विद अमेजॉन पूल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास कोई IP नहीं है। सो यू हैव द IP अलोकेटेड, तो इसे क्लोज कर दो। अगेन गो टू योर VPC, डैशबोर्ड पे जाना है, लॉन्च विजिट, पब्लिक एंड प्राइवेट, यू सिलेक्ट दिस, यू जस्ट क्लिक हियर, और ये अभी तुम्हें ऑप्शन दे रहा है। सो यू हैव एन इलास्टिक IP हियर, इसे तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है।
अगेन यहाँ पर ये 1v1c कर लेना पड़ेगा एंड यू जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट, अब ये फिर से वो सारे एसोसिएशन करेगा, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, लेकिन अभी तुम्हारा जो नेट गेटवे हो रहा है, यू विल नॉट हैव एनी इंस्टेंसेस हियर। तो यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं बनने वाला। दिस नेट गेटवे विल अगेन टेक सम टाइम टू बी क्रिएटेड, लेकिन यहाँ पर कोई इंस्टेंस नहीं बनने वाला, बिकॉज नेट गेटवे इज नॉट लॉन्चिंग अ हार्डवेयर, अनदर हार्डवेयर नहीं होता। वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में एक गेटवे सेटअप करता है। बैकग्राउंड में मतलब कहाँ पर, इनटू द डेटा सेंटर, into the AWS data center. Now there is some network association that is going to be carried out for you to connect from private subnet to the public internet. तो ये पब्लिक का कनेक्शन जाने के लिए ये नेट गेटवे वहां पे एक ब्रिज सेटअप कर देगा। So now obviously it is going to take time again. जो भी सर्विस तुम्हारे यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करती है, वो सर्विस एक करंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है या पुरानी टेक्नोलॉजी का। तो जैसा नेट इंस्टेंस यहाँ पे एक EC2 बना रहा है, मतलब एक सर्वर बना रहा है, तो वो एक करंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो सर्विस है जैसे कि नेट गेटवे विच इज़ नॉट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस हियर, तो वो सर्विस सर्वरलेस बोली जाती है। तो व्हाट दिस सर्विसेज डू इज, ये सर्विस एग्जीक्यूट होती है क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड हार्डवेयर को ही वो यूज़ करती है, मतलब डेटा सेंटर वाला, लेकिन वो हार्डवेयर के चार्जेस अपने को नहीं लगते। तो वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द चार्जेस। ये जो चार्जेस है हार्डवेयर के, ये हमें अभी नहीं लग रहे हैं, वो उसका हमें एग्जेम्पशन है। हमें वही टेक्नोलॉजी का चार्ज लगेगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा VPC क्रिएटेड है सक्सेसफुली। अगेन VPC के अंदर यू कॉपी दिस, यू गो टू सबनेट, पब्लिक मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो यू गो हियर, यू मॉडिफाई दिस थिंग, देन नाउ दिस इज लाइक योर एक रिवीजन हो रहा है, फिर से सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बार बार तुम्हें करनी ही पड़ने वाली है। हमारे पास अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप है, लेट्स कॉपी दिस, नया वाला बनाते हैं। नया वाला होगा पब्लिक, allow all VPC के अंदर you select the VPC that you have just created, you create the security group, और अब तुम्हें पब्लिक वाला एडिट करना है। सो यू गो हियर, यू ऐड रूल। जो SG का ट्रैफिक होता है उसे बिंदास ऑल ट्रैफिक दे देना है, बिकॉज दैट इज अ प्रोटेक्टेड ट्रैफिक, वो सिर्फ AWS के डीप वेब पे चलने वाला है। तो डीप वेब वाला जो ट्रैफिक है ये तुम्हारा इंटरनल नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, तो ये इंटरनल लैन हो रहा है वहाँ पे, वही के वही एक लैन नेटवर्क क्रिएट हो रहा है डेटा सेंटर में, जो कि एक SG के ऑल कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट कर रहा है। सो यू सेव द रूल्स, नाउ यू आर डन विद सिक्योरिटीज। तो इफ यू गो टू इंस्टेंसेस, अब तक यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस जनरेट नहीं हुआ है नेट का। स्टिल यू गो हियर, यू क्लिक ऑन लॉन्च, वही प्रोसीजर बार बार करनी पड़ेगी 16.4 की। सो फर्स्ट टाइम यू गो फॉर EC2, वो करने में वक्त लग जाता है अपने को, बिकॉज ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन VPC की प्रैक्टिस करते करते यू आर मास्टर इनटू द EC2, क्योंकि ये चीज़ इतने बार हो जाती है अपने कि नाउ यू आर अकस्टम्ड विद दोज एग्जीक्यूशंस, तुम्हें कुछ लगता नहीं है उसमें, क्योंकि ये सातों के सातों स्टेप पढ़ते भी नहीं है हम बहुत बार। तो वी आर जस्ट गोइंग देयर, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग द रिसोर्सेज एंड वी आर जस्ट लॉन्चिंग दैम, क्योंकि वो इतने बार रिडंडेंट हो गया। सो एज यू मूव फॉरवर्ड, अपनी एक एक चीज़ के ऊपर मास्टरी होते जाती है, एंड दिस इज द जनरल सिनेरियो। जब भी कोई चीज़ शुरू होती है आगे वाली, तो पीछे वाली चीज़ अपने आप इजी लगने लग जाती है अपने को, बिकॉज तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। जो फैशन में हम लोग गेम खेलते हैं ना, वही फैशन में हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए।
गेम जैसा पहले स्लो लेवल पे चलता है, स्लो डिफिकल्टी पे, एंड देन वन बाय वन योर डिफिकल्टी इंक्रीजेस। सिमिलरली यू नीड टू डू इट इन द रियल लाइफ। तो हमारा जो डिफिकल्टी इंक्रीज होता है वहाँ पे एफर्ट लगेगा, बट देन व्हेन यू गो टू नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल वो इजी हो जाता है। अब वीपीसी के बाद वाला जो लेवल है उस पे जाओगे तो वीपीसी इजी लगने लगेगा, एंड देन दोज अदर थिंग्स विल बी विल बी सीमिंग हार्ड फॉर यू। और ऐसा करते करते धीरे धीरे एक वक्त आता है जब फिर सब कुछ कवर हो जाता है, तब इंटरव्यू की तैयारी तुम्हारी होती है। सो नाउ यू हैव द पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक इंस्टेंस के लिए मेरे पास पब्लिक आईपी है, प्राइवेट इंस्टेंस के लिए पब्लिक आईपी नहीं है। सो आई जस्ट कम्युनिकेट विद पब फर्स्ट। लेट्स गो, connection dialog, select this one, enter here. Now you are connected with here। ls कर लेते हैं, कुछ नहीं है, वो हमारा S3 वाला की हमें मंगाना पड़ेगा। सो वी गो टू सर्विसेज एंड वी गो टू S3। that's a bucket, and let's download it। chmod कर लेंगे, elevate the privileges। so you are done। अब ssh करेंगे, प्राइवेट के अंदर। so you copy the private IP। yes, and we are connected। अब अगर मैं pinggoogle.com करता हूँ, then it's going सक्सेसफुल। सक्सेसफुल जा रहा है, लेकिन इंस्टेंसेस के अंदर मेरे पास कोई नेट इंस्टेंस नहीं है, इट इज़ नॉट रनिंग। तो विदाउट नेट इंस्टेंस अगर करना है देन यू यूज नेट गेटवे, और नेट गेटवे इज मोर पावरफुल ऑल्सो। तो अपने को जब नेट गेटवे लॉन्च होता है उसके साथ में हमको कैप नहीं मिल रहा कि तुम 15 रिक्वेस्ट का ट्रैफिक सेंड करो या 100 रिक्वेस्ट का ट्रैफिक सेंड करो। बेसिकली जैसा इंस्टेंस होगा वैसा ट्रैफिक तुम सेंड कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, वॉट एवर वी आर लॉन्चिंग इज T2 माइक्रो। आगे जाके हम M4 लार्ज या C4 लार्ज, इन दोनों में से एक कैटेगरी लॉन्च करते हैं। अब जो C4 लार्ज वाला ट्रैफिक है ना, वो भी T2 माइक्रो या T2 नैनो लेवल का जो इंस्टेंस होता है नेट का, वो सहन कर लेता है। सो दिस इंस्टेंस इज पावरफुल एक्चुअली, क्योंकि उसका काम नहीं है कुछ, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन ट्रैवलिंग द ट्रैफिक। उसके पास बस एक एक्सटर्नल आईपी है और उसको करना ही क्या है, उसको बस चिट्ठियाँ तो लेके जानी है इधर से उधर। तो वो इससे चिट्ठी लेगा, उसको जाके दे देगा, उससे लेगा, इसको लेके आएगा। तो ये बंदे का देखो, अभी अगर ये चीट पास करने वाला बंदा है, इज इट नेसेसरी कि वो लिटरेट हो? नहीं, उल्टा वो जितना अनपढ़ हुआ उतना अच्छा होता है, क्योंकि अनपढ़ रहेगा तो उसको पढ़ते नहीं आएगा चिट्ठी में क्या लिखा है। अगर जिसको जो लिटरेट होगा वो चिट्ठी में पढ़ लेगा तो वो बता देगा अरे उसने उसको ऐसी चिट्ठी भेजी थी। लेकिन अगर इलिटरेट रहेगा देन दैट इज बेटर, बिकॉज वो बंदा पढ़ भी नहीं सकता, चुपचाप चिट्ठी उठाएगा, दीदी को दे देगा, दीदी से उठाएगा भैया को दे देगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज जस्ट ट्रांसमिशन। तो ये वो वाला गवार बंदा है, T2 नैनो, T2 माइक्रो नेट इंस्टेंस। इवन इफ इट इज हैविंग लेस पावर, इट इज एबल टू एग्जीक्यूट मोर ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसका काम ही वही है, बस चीट पास करना है उसको, नथिंग एल्स। इट इज हैविंग अ पब्लिक आईपी, और इसका एक सिक्योरिटी रीजन है। सो व्हाट इज द सिक्योरिटी रीजन? अभी समझो एक हैकर है ना, व्हाट दैट हैकर इज डूइंग इज वो ट्रेस कर रहा है। सो ही इज जस्ट ट्रेसिंग अ फेमस वेबसाइट। तो समझ लो क्लाउडेरा है। तो क्लाउडेरा क्या है? क्लाउडेरा इज अ डेटा बिग डेटा ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म है क्लाउडेरा का। इसका मतलब जो बंदा क्लाउडेरा इंप्लीमेंट कर रहा है वो एसेंशियली बिग डेटा के सेशन में है, ये हैकर को पता है। तो अब हैकर क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो हियर, और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन आता है।
तो जो आएगा उसको मैं स्निफ करता हूँ और उसके सर्विस के अंदर घुस जाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो जैसा चोर लोग होते हैं वो ऑन द स्टेशन वगैरह जो चेन स्नैचिंग होता है, तो व्हाट दिस गाइस डू इज वो बस बैठे रहते हैं वहां पर स्टेशन पर घंटों, वो बैठे रहते हैं और वो बस देखते रहते हैं। सो ट्रेन आती है जा रही है ट्रेन, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी आंटी है जिसके पास उनको ज्यादा सोना वगैरह दिखता है, एंड देन शी इज नॉट सराउंडेड बाय समवन। सो इफ देर इज सच आंटी वो उसको टारगेट कर लेगा, क्योंकि अभी उसको पता है कि इसके साथ देर इज नो अदर गाय और देर इज नो अदर ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन्स ऑल्सो। तो ये फ्लॉक में नहीं है, अकेली जा रही है और सोना भी है, चेन स्नैचिंग कर लिया भाग गया। तो उसने पहले क्या किया, उसने पहला स्टेप था कि ही वॉज सर्वेइंग, वो सर्वे कर रहा था, और वो सर्वे का किस चीज का कर रहा था, गोल्ड का, पर्टिकुलर चीज का। तो उसी तरह हैकर पहले सर्वे करते रहता है, ये जब सर्वे कर रहा है तो सर्वे करेगा गोल्ड का, डेटा का, कि अच्छा जो स्टफ है, क्वालिटी स्टफ, फाइनेंशियल डेटा है, बिग डेटा है, ये चीजें कहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है। वो MP3 फाइल कौन डाउनलोड कर रहा है ये नहीं देखेगा, तो प्रॉपर डेटा कहाँ पे जा रहा है वो देखेगा, वहां पे नजर रखेगा, एंड देन वहां से स्निफ करेगा। अगर ये हैकर तुम्हारे कम्युनिकेशन को पकड़ लेता है मान लो, और वो स्निफ करते करते आता है, तो वो जब तक तुम्हारे आर्किटेक्चर में आता है उसे जो आईपी मिलेगा वो आईपी इसका मिलेगा, आईपी मिलेगा इस छोटे बच्चे का, ये नेट इंस्टेंस का, क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी है। इसके बाद में अगर वो कनेक्ट करना चाहे तो नेट इंस्टेंस को पहली बात कम्युनिकेशन होगा नहीं उसका, और कम्युनिकेशन सेटअप करके उसे डेटा भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, वो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि नेट इंस्टेंस को जब कोई कम्युनिकेट करेगा तो उसके कम्युनिकेशन लॉग्स रजिस्टर होंगे, और ये कम्युनिकेशन लॉग्स के अंदर अब उसका ट्रैफिक ट्रैप हो गया है। सो ये नेट इंस्टेंस 3 लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तुमको। पहली सिक्योरिटी तो ये है कि ये किसी को स्निफ करने नहीं देता तुम्हारा डेटा। दूसरी सिक्योरिटी है कि तुम्हारे डेटाबेस के आईपी कम्युनिकेशन कभी रिवील नहीं होते, वो प्रॉपर एन्क्रिप्शन से चलते हैं। तीसरी सिक्योरिटी है कि अगर कोई अटैकर होता है तो वो अटैक तुम्हारे नेट लेवल पे ट्रैप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नेट इंस्टेंस पे चलती है। अब व्हेन यू गो टू नेट गेटवे ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड है, तो नेट गेटवे तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखता, क्योंकि नेट गेटवे इज क्रिएटेड इनटू द बैकग्राउंड। अगर तुम्हें नेट गेटवे के पैरामीटर्स डिलीट करना है देन यू हैव द सेम प्रोसीजर, तुम्हें स्टिल वीपीसी में जाना है, वीपीसी में जाके वीपीसी को डिलीट कर दो, नेट गेटवे डिलीट हो जाएगा। क्योंकि गेटवे का जो काम है वो अप टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वीपीसी ही है, वीपीसी के बाद में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यह है तुम्हारा नेट गेटवे, जो कि एक इंटरफेस के ऊपर चल रहा है, ना कि किसी सर्वर के ऊपर। तो देखो यहाँ पे तुम्हें इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस मिला है, दिस इज योर ENI आईडी। तो नेटवर्क इंटरफेस का आईडी ENI से चालू होता है क्योंकि वो इलास्टिक इंटरनेट है। एंड देन इसका सबनेट अगर देखोगे तो ये पब्लिक सबनेट में ही हुआ होगा, ये देखो सबनेट, इट इज हैविंग पब्लिक सबनेट। तो नेट गेटवे के टाइम पे तो हमने सिलेक्ट भी नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। एंड देन व्हेन यू डिलीट द वीपीसी ये भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन नेट गेटवे का प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम रिसोर्सेज डिलीट कर देते हो तो रिसोर्सेज डिलीट करने के बाद में वीपीसी के बिना नेट गेटवे को डिलीट नहीं कर सकते। अगर नेट गेटवे मैन्युअली डिलीट कर दिया तो फिर से अपने को वीपीसी बनाते नहीं आता। सो इफ यू गो हियर एंड यू डिलीट दिस नेट गेटवे, ये डिलीट होगा। ये डिलीट होने के बाद में अगेन अपना जो यहाँ पे ट्रैफिक है ये डिस्ट्रॉट हो जाएगा। ये पहले जा रहा था अच्छे से, अभी देखो ये बंद हो गया। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि नेट गेटवे के अलावा ये चलेगा ही नहीं कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे तुम्हें मैन्युअली फिर से नेट गेटवे बनाना ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि वीपीसी का प्रैक्टिस कर लिया, इंस्टेंस डिलीट मार दिए, और इंस्टेंस के पीछे पीछे जाके अपना जो वीपीसी है उसको भी उड़ा देना है। जब तक अभी मतलब 2 वीक तक तो भी तुम वीपीसी परमानेंट बना के मत रखो, 2-3 वीक के बाद में योर वीपीसी विल बी गुड, और तब जाके अपना एक प्रॉपर वीपीसी कॉन्फ़िगर करके रख देना है, ताकि उस वीपीसी को यू कैन यूज अगेन एंड अगेन। क्योंकि आगे के जो प्रैक्टिकल्स है उसमें वीपीसी के ऊपर ही हम करेंगे, तो तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत रहेगी कि तुम्हारे पास ऑन द डिस्पोजल ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट एग्जीक्यूशन तुम्हारे पास एक वीपीसी हो। सो उस टाइम पे जाके इनको तुम
लॉन्च कर लेना। सो नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज अनेबल टू डिलीट, क्योंकि इसका जो नेट गेटवे है वो अब तक डिलीट नहीं हुआ है। तो पहले वो नेट गेटवे डिलीट होगा, फिर इसके बाद ये वीपीसी जाएगा। स्टेप बाय स्टेप होता है वो प्रोसेस। और नेट गेटवे डिलीट होने को टाइम भी लेगा, क्योंकि क्रिएट होने को भी, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इंस्टेंस से ज़्यादा टाइम नेट गेटवे ने लिया था। तो यहाँ पर डिलीट होने को भी वो टाइम लेगा, और अल्टीमेटली व्हेन योर नेट गेटवे इज डिलीटेड, तुम्हारा वीपीसी डिलीट हो जाएगा। सो दिस हैज़ बीन डिलीटेड नाउ। अब आई कैन गो टू द वीपीसी एंड नाउ आई कैन डिलीट माई वीपीसी। सो नाउ आई एम एबल टू डिलीट इट। तो तुम्हें भी ये क्लीनअप ध्यान में रखना है।